जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जब से आप हमारी ज़िंदगी में आए हैं या आपने हमारा हाथ पकड़ा है, ज़िंदगी का हर पल एक शुक्राना बन गया है गुरु जी। मैं अपने छोटे छोटे शुक्राना सत्संग करने चाहूँगी। हैं तो छोटे लेकिन बहुत अहम है। सबसे पहले मैं शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी अपने पति अंकल की तरफ से। 2 दिन पहले वो थोड़ा सा नाराज़ हो गए थे कुछ बात पे, तो उन्होंने गुरुजी का स्वरूप जो उन्होंने चेन में पहना हुआ था और भी कुछ पहना हुआ था वो सब उतार दिया। और मेरी मदर इन लॉ भी थी और मैं भी थी, तो उन्होंने कहा बस मुझे कुछ नहीं पहनना है, लेट इट बी। क्योंकि मैंने अपने पुराने सत्संग में भी शेयर किया था कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, जहाँ मेडिकली हमें समझ में ही नहीं आया था कि हुआ क्या। एनीवेज गुरुजी ने उनको सेकंड लाइफ ही ब्लेस करी है। और वो मुझे गुरुजी कह ही रहे हैं, सत्संग में सुना ही रहे हैं कि घबराना, मैं उसको अपने तरीके से अपने उस पे लेके आ जाऊंगा। उसकी बुद्धि अभी थोड़ी सी इधर ख़राब कर रखे, बट आई जस्ट गेट इट डन। तो हुआ क्या, परसों उन्होंने वो उतार के रख दिया। मुझे था मावस के भी बड़े सत्संग आ रहे थे, पर मैंने कोई वहम नहीं पाला। मैंने कहा गुरुजी आपकी मर्ज़ी, अगर आपने अब उनका ऐसा करवाया है तो अब आपकी मर्ज़ी, अगर आपको लगेगा तो आप दोबारा वो इसको पहन लेंगे, नहीं तो आप मुझे बता देना। अगर आपको लगता है जो आपकी इच्छा होगी मैं वैसे कर दूँगी। तो आज सुबह सुबह वो उठे हुए थे एंड हम ऐसी बात कर रहे थे, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं थोड़ा सो जाता हूँ, मुझे थोड़ी देर बाद जगा देना। मैं कहा ठीक है मैं कर दूँगी। तो मैं ऐसी अलमीरा अपनी खोलती हूँ तो आ गई वो 2 चेन और एक रुद्राक्ष की है, तो वो तीनों रखी होती हैं। तो मैं ऐसे देखने लग जाती हूँ, तो मैं कहती हूँ गुरुजी मैं ही पहन लूँ आपका चेन, क्योंकि ये तो नहीं पहन रहे और मैं ऐसे कैसे अब आपको इधर अलमीरा में बंद कर दूँ, मेरा मन नहीं मान रहा। तो गुरुजी कहते एक बार ट्राई कर। तो ऐसा मन में थॉट आता है, तो मैं, वो थोड़ी नींद में होते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखो मैं कहाँ रखूँगी ना, अब ये गोल्ड की चेन है, काम वाले भी आते हैं और मैं निकल जाऊँगी तो फिर इधर उधर रखा जाएगा, तो मैं प्लीज़ क्या आपको पहना दूँ? और आप मानेंगे नहीं, वो उनको पहन लेते हैं। तो शुक्राना गुरुपा मेरे को वो थॉट देने के लिए, मेरा सब्र बनाने के लिए कि 2 दिन मैंने सब्र रखा, वहम नहीं पाला, क्योंकि मुझे लगा सिर्फ़ एक स्वरूप गले में रहने से ही गुरुजी हमारे साथ नहीं हैं, वो अंग संग हमारे सहाय हैं। अगर उन्होंने उस दिन उन्होंने निकाला तो इसमें भी गुरुजी की कोई रज़ा होगी, कुछ करना होगा गुरुजी ने। तो शुक्राना गुरुपा। दूसरा मैं शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी अपने बेटे की तरफ से, अंकल की तरफ से। अब मेरा होता क्या है, वो हर मतलब आता है घर वीकेंड पे, तो मंडे सुबह सुबह जाता है। तो कल से क्योंकि वो कल उसको कहीं जाना था अपने दोस्त के यहाँ, और बड़े पिछली बारी भी मैंने उसको जाने नहीं दिया था, तो इस बार उसने कहा मम्मा प्लीज़ आई नीड टू गो। ऐसे चल ठीक है चला जा। तो ही केम बाय 1 और 4 बजे इनको निकलना था। तो मैं रात में, अब मैं या तो कुछ करूँगी नहीं तो सो जाऊँगी, तो फिर मैं सत्संग सुन रही थी। तो गुरुजी ने मुझे बहुत सारे एक्सीडेंट के सत्संग 1-2 सुनाए हैं जो मैंने सुने। तो हुआ क्या, जब आज मेरी ड्राइवर से बात हुई तो
मैंने कहा ठीक ठाक पहुंच गए थे? कहते हाँ पहुंच गए थे, लेकिन हम दोनों ही थे और भैया पीछे सो रहे थे। तो मैंने रास्ते में 3 बारी गाड़ी रोकी और पानी पिया, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी 1 बजे ही आया था कल उसके साथ, और फिर 4 बजे निकल गए, तो 3 घंटे ही नींद पूरी हुई। लेकिन वो सही सलामत गुरुजी ने उसको पहुंचा दिया। तो शुक्राना गुरुपा मेरे बेटे के अंग संग सहाय रहने का, क्योंकि जो एक्सीडेंट का मैसेज था वो बहुत भयंकर था। उसकी हेडिंग्स वाज लाइक कि अगर तेरे को तड़पा देगी, तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी इस एक्सीडेंट से। तो मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने बहुत बड़ा कोई एक्सीडेंट हो सकता था, उसको बहुत पता नहीं छोटे में काटा। मुझे इन डिटेलिंग तो ये लोग नहीं बताते, बट दिल से शुक्राना गुरुपा मेरे बच्चों के अंग संग सहाय रहने का। वो आप ही के बच्चे हैं। तीसरा शुक्राना सत्संग मैं करना चाहूँगी अपनी बहन की तरफ से। एक्चुअली कल मेरे को मतलब मैसेज तो एक ही सत्संग था, क्योंकि मैंने कहा ना मैं एक्सीडेंट के करी थी, तो बीच में आते कि घबराना, मैंने तेरी बहन को भी ब्लेस किया और उसका कष्ट काटा है। तो मैं बड़ा हैरान कि ऑल ऑफ अ सडन रैंडम मेरे पास पूरे सत्संग के मैसेज में बीच में 5 मिनट के उसमें एक आता है बहन को लेके। तो मैं कहती हूँ शुक्राना गुरुपा, मैं मन में तो कह देती हूँ, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी इस टाइम पे उसको एस्थमेटिक प्रॉब्लम है, तो थोड़ा रहता है उसको, और उसने 1-2 दिन पहले भी इंजेक्शंस लगवाए। तो मुझे है कि वो अकेली रहती है और एस्थमेटिक भी है और अमावस भी है, तो उसको तो इतना टाइम सत्संग का नहीं मिलता। मैं तो ड्राइवर चला रहा होता है गाड़ी, तो मैं पीछे बैठ के फिर भी सुन पाती हूँ, पर क्योंकि वो तो खुद ड्राइव करती, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सत्संग सुने। तो अभी मेरे पास फ़ोन आया था, तो उसके बेटे ने मुझे बताया कि कल ना पता है मासी क्या हुआ, कि 2 छिपकलियाँ मरी हुई थी, एक तो मंदिर में और एक वॉश बेसिन में। तो मेरा तो एकदम से ही क्लिक हुआ कि शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। आपने जो सत्संग में मुझे सुनाया था कि मेरे बहन के ऊपर आपने कष्ट काटा है, तो सचमुच कुछ बहुत भारी कष्ट होगा जो उस पर आना होगा, जिसमें आपने दो जगह उसके वो कष्ट काटे। एंड अनंतम शुक्राना गुरुपा। और लास्ट का जो छोटा सा शुक्राना सत्संग है, वो मैं इसलिए कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने बताया था कि हमारा काम बहुत दिन से बंद है, और गुरुजी की कृपा से वो फिर से शुरू हुआ। और मेरे पास मैसेज भी आ रहा था कि कुड़िए तेरा काम देर से हो रहा है, लेकिन वो वक्त ही बहुत बुरा था। उस टाइम मुझे अगर तेरे कष्ट नहीं काटता तो कुछ भी हो सकता था। तो जब हमारी मीटिंग हुई, जिसमें जो हमारे अंदर का सारा देख रही हैं वो बैठी थी, तो उन्होंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था, तो गुरुजी ने स्वयं आके दोबारा वो काम शुरू कराया। तो मेरा दिल से अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आपका कितना शुक्राना करूं, बहुत कम पड़ता है। लोग पता नहीं हम कितने अनजान रहते हैं उन चीज़ों से, हमें पता भी नहीं। हम काम करते करते हमारे गुरुजी हमारी किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए हमारे कितने कष्ट काटते हैं। और गुरुजी ने बिल्कुल सही कहा है कि सद्गुरु बहुत मिले जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, लेकिन हमारे कष्ट कटाने वाला सद्गुरु सिर्फ एक है। क्योंकि गुरुपा इस धरती पे आई हम सबके कष्ट कटाने, क्योंकि ये कलयुगी दुनिया है, बहुत कष्ट कटाने हैं। क्योंकि आगे अगर हमें अपना सतयुग में कदम रखना है, तो बिना कष्ट कटाए तो हम सतयुग जा नहीं सकते। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं विश्राम करूँगी। गुरु जी को अनंतम शुक्राना के साथ बहुत 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 शुक्राना। इतना करूं उतना कम है। और गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी, मैनू आग्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मैं तो उही बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। मेरे मूहों निकलिया हर शब्द थोड़ी रजा च होवे, थोड़ी बड़ियाई ते थोड़ा शुकराना होवे। शुकराना शुकराना शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी, तुसी साडी बांह फड़ी। गुरु महाराज जी, तुसी सानू अपनी संगत बनाया, उसका शुकराना। सानू अपनी धी बनाने का शुकराना, अपनी बेटी बनाने का शुकराना। शुकराना शुकराना शुकराना, साडे हमेशा अंग संग रहन का शुकराना। सानू ये स्वास देन का शुकराना गुरु महाराज जी। सानू अपनी ब्लैसिंग्स देन का शुकराना। सानू हर गम तो हर दुख तो दूर रखन का शुकराना गुरु महाराज जी। अपने चरनी लान का शुकराना। सानू इन्ना प्यार देन का शुकराना गुरु महाराज जी। शुकराना शुकराना शुकराना, साडी लाइफ बदलन का शुकराना। पॉजिटिविटी देन का शुकराना, कॉन्फिडेंस वापस देन का शुकराना। शुकराना 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 गुरु महाराज जी। मैं पूरी जिंदगी भी शुकराना करा वो भी घट है गुरु महाराज जी। तुसी इन्नियां ब्लैसिंग्स देने हो, थोड़ी तो ब्लैसिंग्स गुरु महाराज जी हर कन कन च ने गुरु महाराज जी। शुकराना शुकराना शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी, गलतियां माफ़ करन दा शुकराना। शुकराना 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 गुरु महाराज जी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ कि बड़ियाई कर भी नहीं सकती, ना मेरी इन्नी औकात है और ना ही मेरी इन्नी समझ है कि मैं गुरु महाराज जी की बड़ियाई कर सका। पर गुरु महाराज जी इन्ने प्यारे ने ना, बस गुरु महाराज जी का ना बहुत देर का मैसेज आ रहा सी कि पुत मैं तेरे तो कोई चीज़ दूर मैं थोड़े तो जब कोई चीज़ दूर करदा ना वो थोड़ी भलाई ਲਈ करदा, ਤੇ मैं कई रिश्ते ऐसे ख़त्म करदा जिस ਵਿੱਚ थोड़ी भलाई नहीं होंदी। और मैं कई बारी तो ਐਵੇਂ भी आया कि मैं ਤੇ ਤੋਂ ਐਸੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੀ ਬੁਰਾਈ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਲੀਗ ਹੈ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ, ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਨਮੁਟਾਵ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਆਫਿਸ ਆਇਆ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਸੀਗਾ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਲੀਗ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੋ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ, ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੈਲਰੀ ਲੈਣਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸ਼ੈਟਰਡ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਰੋਈ ਵੀ ਮੈਂ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸੀ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ।
जय गुरु जी। और पहली बार संगत जी 1 साल हो गया गुरु जी ने जोड़े हुए, और पहली बार मेरे हस्बैंड ने मैंने ये गल कही है, तो फिक्र ना कर, गुरु जी है ना तेरे नाल। और उसी वक्त उन्होंने जय गुरु जी लिख के भेजता। और संगत जी वो बहुत क्लियर मैसेज सीगा गुरु महाराज जी का कि तू फिक्र ना कर पुੱਤ, मैं तेरे नाल आ। क्योंकि अज तक इन्ने सालों विच मेरे हस्बैंड ने मैंने ये गल नहीं कही हैगी। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। और संगत जी, और मैं गुरु महाराज जी ने भी ये गल की कि गुरु महाराज जी मैंने इस गल की कोई टेंशन नहीं है कि मैनू टेंशन होवे कि मैं की हो रहा की नहीं हो रहा। मैंने उस गल की कोई टेंशन नहीं है, अपने आप को लैके कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैनू पता है कि मेरे गुरु जी मेरे नाल ने। संगत जी मैं मतलब मैंने सिर्फ इस गल का बहुत ज़्यादा दुख सीगा कि मेरा कलीग जा रहा है। और सही गल दसा बहुत दुख होया, सच्ची गल कह रही हूँ, बहुत दुख होया। पर थोड़ी देर बाद मैं ठीक होगी कि जो होना है सो होना है। और संगत जी एवें भी लगता पिया कि हुण ऑफिस दे विच गुरु महाराज जी है मेरे नाल, बट एक वो हुंदा ना कि एक बारी अपने दिमाग च आंदा है कि हुण वो नहीं है, मेरा सहारा नहीं है। मैं उसका सहारा, वो मेरा सहारा सी। क्योंकि नवे नवे लोग आ गए ने ऑफिस दे विच, सब अपने अपने पॉलिटिक्स करते पे ने, अपने अपने वो एफिशिएंसी दिखा रहे हैं। अब मैं तो सब तो पुराने ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ 47 ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 25 28 ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਬਟ ਐਨੀ ਹਾਓ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਲੀਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲਗਵਾ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਲਗਵਾ ਦੇਣਾ ਅੱਛੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰੂਪ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਲੇ ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਆ, ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਨ ਔਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਾ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਉसी ਦੀ ਕੋਈ हैसियत है, ना उसकी अहमियत है कोई गुरु महाराज जी। अपनी रिस्पेक्ट तक खो चुकी है गुरु महाराज जी। बट इतना विश्वास हो गया, सैटिस्फैक्शन है मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਫਿਕਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਾਰਡ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। बहुत बहुत शुक्राना इस सृष्टि ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ प्लीज माफ कर देना, माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू लव यू लव यू लॉर्ड गुरु महाराज जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन और कोटान कोटान शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरे गुरुपा, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सुबह का अमृत वेले का सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की जो ये आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनको भी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और उनकी भी हर अरदास गुरु जी पूरी करना है। ये मेरा अमृत वेले का सत्संग है। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। गुरु जी का हुक्म था कि बेटा अमृत वेला किया कर, अमृत वेला में बहुत ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है, और जो तू अमृत वेला में मांगेगी वो तुझे मिलेगा। बस गुरु जी आप हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना और मेरे परिवार को अपने साथ जोड़े रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोट शुक्राना। गुरुपा कहते हैं बेटी मैं तुझे सब कुछ देने वाला हूँ गुरु जी, बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आपका आशीर्वाद है तो दुनिया की हर दौलत कदमों में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोट शुक्राना। हर पल हर घड़ी का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। माफ करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का टेलीपैथी के द्वारा बहुत ही प्यारे प्यारे मुझे मैसेज आ रहे थे कि बेटा
अपना ध्यान रखा कर। जब अपना तू ध्यान नहीं रखेगी, बीमार पड़ जाएगी तो कौन तेरा करेगा। मैं तेरा प्यो हूँ ना, तू मेरी प्यारी दी है, मैं तभी तुझे बोल रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी इतना ध्यान रखने के लिए शुक्राना, शुक्राना अनंतम कोट शुक्राना मेरे दाता। जब आपका आशीर्वाद है तो कोई भी बीमारी, कोई भी थकावट हमें छू नहीं सकती गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ना पढ़ी है गीता मैंने, नाम वेदों का मुझे ज्ञान है। जब से जाना है आपको मेरे गुरु जी, आप ही मेरे विघ्न हरता, आप ही मेरे भगवान हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। हाँ गुरु जी, हमें तो बस आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। हमें तो कुछ भी नहीं आता, हम तो ना समझ हैं, तुझसे प्राणी हैं। लेकिन गुरुपा आपने हमने मुट्ठी भर संगत बनाया, आपने धी बनाया, उसके लिए कोटान कोटान शुक्राना मेरे दाता। हमारी सारी समस्याओं को अपने ऊपर ले लिया, कष्टों को अपने ऊपर ले लिया और हमें जरा भी उस कष्ट सहने नहीं दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोट शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मैं 90% तो काट देता हूँ, लेकिन 10% आपको काटना पड़ता है। देखिए ना संगत जी, उसमें भी गुरु जी हमारा पूरा पूरा साथ देते हैं, उसे भी अपने ऊपर ले लेते हैं। वो भी इंसान खुद नहीं काट सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोट शुक्राना। जैसे हर पल हर घड़ी हमें सांस की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे गुरु जी का भी हमें आशीर्वाद चाहिए। गुरु जी हमारे साथ चाहिए, उसी तरह हमारे अंग संग रहते हैं। हर सांस भी दी हुई गुरु जी की है, उसके लिए भी शुक्राना मेरे पास। शुक्राना अनंतम कोट शुक्राना। हर घड़ी शुक्राना। मेरी पीड़ा को समझने के लिए शुक्राना गुरुपा। मुझे हर तरह की खुशी देने के लिए शुक्राना गुरुपा। जो भी खुशी दोगी उसमें दोगे गुरुपा, उसमें सब आपकी रजा होनी चाहिए। आपकी रजा के बिना कोई भी खुशी नहीं है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोट शुक्राना। गुरु जी कहते हैं तो बेटा फिक्र मत किया कर, तेरे दुख कष्ट दर्द पहले मैं सही करूँगा, उसके बाद तुझे दौलत शौहरत की प्राप्ति होगी। क्योंकि दौलत शौहरत भोगने के लिए शरीर भी तो सही होना चाहिए ना। तो पहले तेरा शरीर सही करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे भी गुरु जी मुझे कल से बहुत आराम है। आपने जो थेरेपी आप बताई थी कि बेटा मंत्र जाप करते हुए 7 बार अपने घुटनों पर थपथपी दे और उसके बाद मंत्र जाप करती रहे तो तुझे बहुत फर्क पड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये बात सच है संगत जी। गुरु जी इसके लिए भी अनंतम कोट शुक्राना। कल मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, मेरा पाँव भी इतना दर्द कर रहा था और मैं एक लेग भी और एक बैक साइड भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। जब मैंने जो गुरु जी ने बताया था वैसे ही किया, उससे बहुत आराम मिला। बहुत वो दर्द कहाँ हुआ कहाँ गायब हो गया मुझे कुछ नहीं पता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोट शुक्राना। तभी तो गुरु जी कहते हैं कि बेटा पहले मैं सबको हेल्थ ब्लेस करता हूँ, हेल्थ ब्लेस करूँगा तो तभी तुम लोग सिमरन कर पाओगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर हेल्थ सही होगी ना संगत जी तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। अगर हेल्थ सही नहीं होती है तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जय गुरु जी, सांस तक लेना अच्छा नहीं लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोट शुक्राना। गुरु जी के बहुत ही बाकमाल तरीके हैं सबको ब्लेस करने के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमें कभी फ्रेगरेंस के रूप में कई बार मुझे बहुत सुबह सुबह कड़ा प्रसादे की खुशबू आती रहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी 2-3 दिन रह गए, उसके बाद मैं बनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप जानते हैं मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोट शुक्राना। हर पल हर घड़ी का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे हर सांस रोम रोम से शुक्राना गुरुपा। गुरु जी कहते हैं अमृत बेला संभाल ले पुत्र, तेरे कर्म कट जाएंगे, जल्दी ही तुझे मेरी ब्लेसिंग मिलेगी। गुरु जी आपकी ब्लेसिंग बाकमाल है।
आपने पिछले कल मुझे कहा था कि मैं तेरे घर आऊँगा और तितली रूप में दर्शन दूंगा। तो कृपा संगत जी, जब मैं शाम को छत पर गई तो जब मैं आ रही थी, पहले तो मैंने कहा कि गुरु जी आज आप आए ही नहीं, मैं तब से बैठी हूँ छत पर। तो कबूतर तो बहुत थे, लेकिन मुझे तितली रूप में दर्शन नहीं हुए। सुबह के टाइम तो हो गए थे, शाम के टाइम जब मैं मतलब कि अंदर आने लगी, मैंने छत का गेट बंद कर लिया तो अंदर आके देखा कि पौड़ियों के बीच में पौड़ियों में जो एक तितली घूम रही है और इधर से उधर थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया था। मैंने मोबाइल की लाइट ऑन की और मैंने देखा तो तितली के रूप में गुरुजी आए थे। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोट शुक्राना, हर बाधा पूरा करने के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी हमारे परिवार और प्यार आशीर्वाद, परिवार पर अच्छा प्यार आशीर्वाद और हमते बनाए रखना। गुरु संगत परिवार पर भी बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरी हर अरदास को पूरी करने के लिए भी शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोट शुक्राना। आपके इस प्यार भरी ब्लेसिंग के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। शुक्राना 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 शुक्राना। खाली तिजोरियां भर दूंगा बेटा, शुक्राना कर। शुक्राना 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 मेरे दाता। अनंतम कोट शुक्राना। मैं शुक्र गुजार हूँ मेरे मालिक का, जिसने मुझे हर समय मेरी गलतियों को माफ़ किया और मुझे नेक इंसान बनाया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी बड़ी बड़ी गलतियों को भी गुरुपा मैं कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ। हर छोटी बड़ी गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ। जो भी मुझसे पाप हुआ हो उसके लिए भी माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी तेरी सच्ची भक्ति की विजय हुई है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोट शुक्राना। हर पल हर घड़ी का शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि मैं तुझे ड्रीम दर्शन देता हूँ, लेकिन गुरु जी मुझे याद ही नहीं रहता, मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों। बस मेरे कष्टों को कटवाने के लिए भी ड्रीम में कष्टों को कटवाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम कोट शुक्राना। हर पल हर घड़ी का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मेरे हर काम बनाने के लिए शुक्राना। अटके कामों को पूरा करने के लिए शुक्राना। मेरी हर सांस सांस से शुक्राना गुरुपा। जब तक ये जीवन रहे, जब तक ये सांस रहे, बस आपका सुमरन करती रहूं, आपका शुक्राना करती रहूं। बस इतनी दाते ना गुरुपा। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर मुझसे बोलते हुए कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। और आंटी जी प्लीज़ 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 मेरा सत्संग जो है शेयर कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोट शुक्राना। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं आंटी जी। आपके सपनों को हमेशा पूरा करे गुरु जी, और आपके हर अरदास पूरी करे। आपके घर में सुख समृद्धि धन संपदा हमेशा बरसती रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोट शुक्राना। मेरे दाता मेरे मालिक, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। और नीम करोली बाबा जी के चरणों में भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम। सभी देवी देवताओं के चरणों में मेरा उनमें प्यार की ओर से कोटि कोटि नमन हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू मेरे देवों के देव महादेव, मेरे त्रिगुण शक्ति, मेरे गुरुपा, मेरे देव सतगुरु दीन दयाल जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना
शुक्राना जय गुरु गुरुजी जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के से चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बैठी हूँ। अभी मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं। तो गुरुपा की मेहर बहुत बरस रही है। गुरुपा ने एक बार मुझे ये भी कहा था कि मैंने तेरे क्या क्या कल्याण किए वो 10। तो संगत जी, शुक्राना करने के लिए गुरुपा ने कहा था, गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। मेरे जीवन में इतने 1 साल में इतने बदलाव करने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। घर में सुख शांति देने के लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम को शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करते मंत्र जाप नहीं करी, कृपया मैं उसे करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरुपा सब पे इतनी मेहर करते हैं, सबके बिगड़े काम बनाते रहते हैं। गुरुपा जितने भी हमारे जो कर्म है, गलत कर्म है, सबको काट कर और हमें एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए देते हैं। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं क्या बोले जा रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता। मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हूँ और ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा आप ही बुलवाएं जो बुलवाना हो। तो संगत जी, मैं बहुत दिनों से गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। मैंने कोशिश भी करनी छोड़ दी थी इधर। संगत जी, ये गलती मेरी है कि मुझे शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठना चाहिए। मैं टाइम निकालती ही नहीं थी कि मैं गुरुपा तो मॉर्निंग में मुझे अमृत वेला में उठाते, लेकिन मेरी नींद ही नहीं खुलती। इतनी नींद मुझे आती, आलस नेगेटिविटी घेर रही थी। फिर से मुझे ऐसा ही लग रहा था। और गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के बाद मन को बहुत शांति मिलती है। संगत जी, गुरुपा की मेहर ये हुई, कल की बात मैं बता रही संगत जी कि कल मैं दोपहर में फ़ोन चला रही थी। वैसे तो कितनी बार मैसेज आ गए हैं कि तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। कल कल मैसेज फ्लैश हुआ कि तू बहुत चिंता करती है, मेरे होते हुए इतनी चिंता क्यों करती है। इस तरह करके मैसेज था। संगत जी, मुझे पूरी मैसेजेस याद नहीं रहती, अभी मैंने पढ़ा भी, उससे मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। तो उसमें ये था कि ये तो टेंशन ना लिया कर, जब मैं बैठा हूँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ तो फिर तनु की फिक्र। तो संगत जी, बात तो सही है। गुरुपा हम सब पे गुरुपा का कहना है, मैं तेरे चेहरे पे खुशी देखना चाहता हूँ कि खुश रहा कर पुत्र। जब मैं बैठा हूँ तो सारी चिंताएं सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। मैं हूँ, बैठा हूँ, देख रहा हूँ सब। तो संगत जी, गुरुपा की कृपा सब पे बरसे। और गुरुपा ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए, जिसमें कैंसर के सत्संग थे संगत जी, और बहुत सारे बीमारियों के सत्संग थे जो गुरुपा ने कहे कि ये सत्संग सुन और सारे बीमारी तेरे कट जाएंगे, 100% कट जाएंगे। तब मुझे समझ आया और मेरे अंदर कितनी सारी बीमारियां थी, वो गुरुपा सत्संग सुनवा के कटवाते हैं और मैं इधर सत्संग ही नहीं सुन रही थी। तो गुरुपा हमें क्षमा करे, अपनी कृपा बनाए रखे गुरुपा। हम बच्चे नादान नहीं जान पाते हैं। संगत जी, इधर मेरी बेटी भी बड़े दिनों से बीमार चल रही है। इधर मतलब 4-5 दिन हो ही चले हैं। दस्त हो रही थी, फिर जाके बुखार फीवर भी था, और मैं दवा ला रही थी वो भी सूट नहीं कर रहा था। मैंने गुरुपा से विनती की थी उस दिन। हाँ,
संगत जी रात की बात है, मेरी बेटी को दस्त उल्टी होने लगी और मेरे अंकल जी नाइट ड्यूटी करते, वो ड्यूटी पे थे और मैं बिल्कुल घबरा गई कि मैं क्या करूं, क्योंकि ये बोल रही थी मम्मी मुझे इतने पैरों में दर्द हो अब हो रहे हैं कि मुझसे मतलब बैठा भी नहीं जा रहा, तो दस्त करने के लिए भी मैं कैसे बैठूं। मैं तो घबरा गई कि मैं क्या करूं। मेरी बेटी लड़की संगत जी 10 साल की है, तो मैं बहुत घबरा गई। उस दिन मैंने गुरुपाद से आके विनती करी, गुरुपा किसी तरह मेरी बेटी को संभालो और उसे नींद दो कि वो सो जाए। वो बार बार उठ रही थी संगत जी, मैं बहुत डर कि वो सो जाए, किसी तरह रात पार करे। फिर भी मैंने अंकल जी को फ़ोन किया, वो तो 3 बजे सुबह में आ गए। लेकिन उसके बाद मैंने जब गुरुपाद से रो रो के विनती की संगत जी, गुरुपाद सुनते हैं। मैंने मन मन में ही कहा कि आपको जैसे करना वैसे करो। मैंने आपका जल प्रसाद भी दे दिया है, बड़े मंदिर का जल प्रसाद भी दिया था संगत जी, और ये कुछ भी नहीं कर रहा है। गुरुपा प्लीज मेरे बच्चे को संभाल लो, देख लो। मैंने फिर पता नहीं मैंने कितने सारे विनती किए रोते रोते, तो गुरुपा ने मेहर सुनी। मेहर गुरुपा की हुई संगत जी, सारी संगत जी, गुरुपा की मेहर हुई कि उन कि मेरी बेटी वाकई में आराम से सो गई। और मैंने ये भी कहा था कि सुबह तक इसे फीवर ना हो। गुरुपा बहुत बुक फीवर था संगत जी, एकदम जल रही थी। मैंने मैं एकदम घबरा गई थी, तो फिर जाके मैं जल पट्टी वगैरह भी रख रही थी, फिर भी फीवर कम नहीं हो रहे थे बिल्कुल भी। तो लेकिन उसके बाद 3 बजे 3 बजे जैसा तो मेरी बेटी सो गई थी संगत जी। तो मैंने ये महसूस किया जब सुबह मैं उठी, तो मैंने उसे देखा कि मैंने इतनी विनती करी थी तो गुरुपा से, उसके फीवर बिल्कुल नहीं थे। हाँ, दस्त लग रही थी। तो मुझे ये समझ आया, फिर मैंने डॉक्टर के यहाँ भेजा, दवाई मंगवाई और गुरुपा के जल प्रसाद से कुछ बार तो दवाई मैंने जल प्रसाद से दिया। जब जब ध्यान नहीं रहा था इसीलिए, तब संगत जी उसकी तबीयत में सुधार आया। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना। गुरुपा हर पल कह रहे थे कि बेटा तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, और मैं कर ही नहीं रही थी संगत जी। और कल की बात है संगत जी कि मैं ना 1 बजे के टाइम में फ़ोन चला रही थी, मैं अभी बता ही रही थी और मैं भूल गई थी। फ़ोन चला रही थी तो उसमें मैसेज बहुत सारे फ्लैश हो रहे थे। उस मैसेज के लास्ट में गुरुपा ने लिखा था कि चलो आजा मेरे लिए चाय बना। पर संगत जी मैं तुरंत लेटी थी चाय वाय पी के, मेरा इच्छा ही नहीं किया, मैं ऐसे ही मैसेज सोच के छोड़ दी। लेकिन मुझे ये समझ आया कि ऐसा कुछ भी नहीं, गुरुपा का ही बोलने का यही जरिया होता है, ऐसा लगता है मुझे, तभी ये मैसेज इतने सारे आते हैं और हम देख के छोड़ देते हैं। मेरा एक तो मन किया कि जाऊँ मैं बना दूँ, पता नहीं क्यों मैं नहीं बनाई संगत जी। लेकिन मैंने ये देखा, फिर मैसेज फ्लैश हुआ कि आज मैं तुझे बुला रहा हूँ, चल बड़े मंदिर आ जा। मैं मन में सोची क्या गुरुपा आप ऐसे मैसेज देते हो, लेकिन मैं जा कहाँ पाती हूँ, क्योंकि मैं चाहूँ भी तो कैसे जब तक आप ना बुलाओ, आप ना वहाँ तक ले जाओ। मन में ये सोच के फिर मैंने ये भी कहा कि आप कहते हो कि मैं तुम्हारे घर में हूँ, साक्षात विराजमान हो, तो फिर जाके आप मुझे बड़े मंदिर पहुँचाओ आज। मैंने मन में ऐसा सोचा कि अगर मैं बड़े मंदिर पहुँच गई, गुरुपा साक्षात हमारे घर में है, तो संगत जी गुरुपा ने अपना फरमान ऐसा दिया कि मैं अपने अंकल जी को फिर बोली कि गुरुपा का मैसेज आ रहा, बड़े मंदिर बुला रहे हैं। वो झट कहते हैं कि हाँ चलो। मैं बोली कब?
तो बोले चलो 3 बजे निकल जाते हैं। फिर मैंने एक बार पूछा उनसे कि चल रहा है, फिर बच्चों के कारण न क्या ऐसे ही बोले नहीं नहीं जा रहा हूँ। फिर मैं शांत हो गई, मैं बोली क्या गुरुपा, मैंने ऐसी बात ही भी बोली और मैं जा भी नहीं रहा हूँ। फिर 4 बजे से पहले ही संगत जी 3:30 बजते ही बोले जाओ तैयार हो जाओ और चलते हैं। और ऐसा हो संगत जी कि मैं निकल गई गुरुपा के मंदिर के लिए। जैसे मेरी बेटी जिसको मैं बीमार थी, मैं उसके ले जाना नहीं चाह रही थी। मैं तो ले जाना चाह रही थी संगत जी, लेकिन मेरे अंकल जी नहीं चाह रहे थे कि वो साथ में जाए, क्योंकि लू वगैरह चलती है ना। तो मौसम भी गुरुपा ने थोड़ा सा चेंज कर दिया था, हवा चल रही थी, धूप का एहसास नहीं हो रहा था। गुरुपा आपकी लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने गुरुपा के स्वरूप के सामने संगत जी कहा था कि गुरुपा प्लीज मुझे अच्छा से ले जाना, अच्छा से लाना, और इतनी सारी धूप है, कृपया मेहर करना। तो गुरुपा ने मेहर किया संगत जी, हवा चल रही थी, बिल्कुल भी धूप का एहसास नहीं हुआ। और हम बड़े मंदिर इतनी आसानी से आराम से पहुंच गए। मैंने एक बार कहा कि गुरुपा मैं घर से निकली हूँ, आपकी ब्लेसिंग तो मुझे दिखी ही नहीं। हाँ, तो आप कहते हो अंग संग हूँ तो ब्लेसिंग कहा। मैंने जैसे कहा संगत जी, वैसे ही गुरु नानक देव का लिखा हुआ आया। मैंने जय गुरु जी कहा, तो मैं तुरंत ब्लेसिंग तो गुरुपा की मिलती 777 की, दो दो बार 777 की ब्लेसिंग मिली। फिर रास्ते में बहुत सारे बंदर दिखे हैं। मैं जय गुरु जी बोलते कि रास्ते में बड़े वाले बजरंगबली की भी बहुत बड़ी प्रतिमा वाली रास्ते में दिखी। मैंने उनको भी जय किया कि गुरु बस ब्लेस करते हुए हमें बड़े मंदिर पहुंचाया संगत जी। बड़े मंदिर में बहुत अच्छे, अब आज दरबार बाहर ही लगा था, मैं अंदर तो नहीं गई। और वहाँ पे जल प्रसाद, चाय प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मंडे था संगत जी, तो लंगर तो नहीं, पर ये प्रसाद हमें मिला। हम प्रसाद, मैं बैठ नहीं सकती हूँ संगत जी जमीन पे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि कुर्सी की भी व्यवस्था थी, तो मैं उधर जाके बैठी। और गुरुपा इतनी मेहर सब पे करना गुरुपा, कि अपने बड़े मंदिर बुलाना, उन्हें उससे ब्लेस करना, कितने दुख दर्द तो आप काट देते हो। फिर गुरुपा ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए संगत जी, और उस सत्संग में सारे रोगों को नाश करने की, मतलब गुरुपा ने ऐसा कहा था, तो मुझे लगता है सारे रोग भस्म कर दूंगा तेरे, जो भी है। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर और बहुत सारी बातें हैं। मंदिर में जब मैं गई, वहाँ से निकली, तो संगत जी हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई, जब मंदिर से निकल ही रहे थे तभी। और ऐसा हुआ कि मैं हाथ भी दे रही थी कि कोई गाड़ी वाला बैठा के मुझे रोड तक पहुंचा दे, क्योंकि मेरे अंकल जी गाड़ी लेके, बाइक थी, बाइक लेके मैं पैदल पैदल चल रहे थे उसे बनवाने के लिए। और मैं यही सोच रही थी कि किसी तरह कोई बैठा ले, थोड़ा आगे तक छोड़ दे। तो इतने में एक सेवादार अंकल, मतलब जो चाय वाय सर्व करते हैं, वो बाइक में थे। वो बोले क्या हुआ आंटी, आप ऐसे क्यों चली रही हो? तो मैंने कहा कि अंकल जी मेरी बाइक खराब हो गई है, तो मैं पैदल पैदल बोली कोई बात नहीं, किसी भी गाड़ी में बैठ जाइए आप। मैंने हाथ दिया, कोई भी गाड़ी नहीं रुकी, उन्होंने भी हाथ दिया संगत जी, कोई भी गाड़ी नहीं रुकी। तो मुझे ये अनुभव हुआ कि गुरुपा कहते थे, गुरुपा के वचनों में था कि बहुत बड़ी भीड़ आएगी बड़े मंदिर में, लेकिन उसमें से मेरी संगत मुट्ठी भर ही होगी।
तो वो मुझे लगा कि देखो इतने हाथ दिए जा रहे, वो भी गुरुपा के मंदिर से ही गाड़ी निकल रही है, तो वो रुकनी चाहिए थी। तो गुरुपा मुझे क्षमा करना अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो संगत जी, पर वो नहीं रुकी तो सेवादार अंकल ने कहा कि रहने दो। वो बाइक पे थे तो मतलब स्कूटी पे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम आगे एक अंकल चला रहे थे, उन्हें कहा कि आप इन आंटी को मतलब छोड़ दो वहाँ पे और जाके रोड तक, और फिर जाके वो बोले कि मैं पैदल चल लूँगा। मेरे मन में ये आया कि देखो गुरुपा किस तरह सहाय होते हैं, किसी न किसी रूप में सहाय होते हैं। तो संगत जी, मैं वो अंकल जी हम लोगों को रोड तक छोड़े, क्योंकि मेरे अंकल जी बोले थे कि तू रोड के इस पर बैठना और मैं आ जाऊंगा बनवा के। तो फिर वो आ भी गए संगत। फिर हम लोग बहुत देर बैठे रहे, एक आंटी आई, उससे बहुत सारी बातें हुई गुरुपा के बारे में। तो संगत जी, गुरुपा ने जो वहाँ पे मैं बैठी थी, गुरुपा की बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी वहाँ पे। गुरुपा ब्लेस कर रहे थे, हम बैठे हुए थे। मेरी बेटी तो डर भी घबरा भी रही थी, क्योंकि ना ही मेरे पास पैसे थे संगत जी, और ना ही मेरे पास फ़ोन थे। वो डर रही थी, छोटी है ना 10 साल की, तो वो डर रही थी कि मम्मी पापा किधर चले गए और फिर जाके आप यहाँ बैठी हो, घर कैसे जाएंगे। हम बोले मैं कहेगी तू घबरा मत। और संगत जी, जब मैं बैठी थी वहाँ पे तो वहाँ से वदेल अंकल ने बोला आंटी पानी लोगे। मैंने तो ऐसे पहले मना किया, फिर बोले गुरुजी का जल प्रसाद। मैं सुनते ही बोली हाँ अंकल जी दे दो। तो फिर से मुझे जल प्रसाद मिला, और मैसेज में ये भी था संगत जी कि तू हाँ मैं तुझे डबल ब्लेसिंग दूंगा। तो मुझे समझ में आया कि ये डबल ब्लेसिंग जल प्रसाद मुझे दोबारा मिली। तो गुरु बाप का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक बात तो मैं बताना भूल गई संगत जी, जो मैं जूते चप्पल रखे थे, वहाँ से जूते चप्पल जोड़े घर से लेने के बाद उसमें 5 का एक कॉइन गिरा हुआ था। तो मेरे अंकल जी मुझे उठा के दे दिया। मैंने गुरुपा का प्रसाद समझ के उसे भी रख ली और घर ले आई। मुझे लगता है गुरुपा ने कहा था 29 तारीख के बाद से तेरे सारे काम बनेंगे, तेरे दिन बदल जाएंगे और आर्थिक तंगी भी दूर होगी। तो कृपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, तो मैं वो पैसे ला के अपने घर में अपने लॉकर में रख दी कि गुरुपा का आशीर्वाद ही होगा, नहीं तो वहाँ उसमें पैसे कहाँ से मिलते। तो संगत जी, फिर इस तरह करके जब मेरे अंकल जी आए, फिर मैं गाड़ी में बाइक पे बैठी और घर आई पंक्चर बनवा के। मैंने मन में सोचा कि गुरुपा अगर ये पंक्चर पहले ना हो, गुरुपा के मंदिर में ना होके कुछ आगे चल के होती तो वहाँ तो जंगल ही जंगल थे, हम सब कैसे आते। तो इस संगत जी, गुरुपा अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का बहुत कृपा है जो हमारे घर अच्छे से चल रहा है, क्योंकि बहुत आर्थिक तंगी बहुत थी। अभी भी फिलहाल जब हम घर वर बनाए हैं, थोड़ा प्लास्टर वगैरह करवाए हैं, तो थोड़ा हाथ तंगी है, लेकिन मैं जानती हूँ उसकी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, गुरुपा सब देख लेंगे। तो गुरुपा का शुक्राना सत्संग मेरा काफ़ी लंबा हो गया संगत जी, और बहुत सारे कुछ बातें छूट भी गई है, तो गुरुपा इसके लिए क्षमा करना। तो संगत जी, गुरुपा का शुक्राना से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, हर सांस सांस का शुक्राना गुरुपा, हर दिन रात का शुक्राना, सुख से जीवन देने का शुक्राना गुरुपा, हर दिन की सुबह फिर होने के
होती है, और संगत जी हम शुक्राना नहीं कर सकते। और उस हर दिन के लिए आपका शुक्राना गुरुपा, जो हमें नया जीवन देते हैं आप। लख लख शुक्राना गुरुपा। हम जिन बातों के लिए आपका शुक्रिया नहीं अदा कर पाते गुरुपा, उन सब का शुक्राना। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।